हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ हार्मोन्स रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को, जैसे हमारे पैराथ्रोम्बो हार्मोन और कैल्सिटोनिन और विटामिन डी। इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में हम यहाँ तक कवर कर चुके थे अपनी यूनिट 4 में फार्माकोलॉजी में, थायराइड हार्मोन एनालॉग और देयर इनहिबिटर तक। आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स रेगुलेटिंग जो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को है। जैसे ये हमारा ब्लड प्लाज्मा, इसमें कैल्शियम लेवल जो हमारे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारे पैराथॉर्मोन है, ठीक है। देन हमारे कैल्सिटोनिन है और विटामिन डी है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी तीनों की फार्माकोलॉजी। तो हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कैल्शियम होता क्या है। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय टू हार्मोन, पैराथॉर्मोन और फ्रॉम द पैराथायरॉयड के द्वारा, ठीक है, जो हमारा पैराथॉर्मोन होता है, और कैल्सिटोनिन फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर के द्वारा, पैराफॉलिकल सेल के द्वारा ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड एडिशन विटामिन डी ऑल्सो रेगुलेट प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। तो विटामिन डी भी हमारा प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ही इसमें ड्रग दे रखी है, वो मतलब जिसकी फार्माकोलॉजी पढ़नी है हमें, वो है पैराथॉर्मोन, ठीक है। यह हार्मोन कौन सा पहला हार्मोन है जिसकी फार्माकोलॉजी पैराथॉर्मोन, जिसे पीटीएच बोलते हैं, ठीक है। इट इज लार्ज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है कंटेनिंग 84 अमीनो एसिड सिक्रेटेड फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट इन टी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड, इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा। ये हमारे क्या करती हैं, जब ये पैराथॉर्मोन रिलीज होते हैं, ये हमारे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे कैल्शियम लेवल को इन प्लाज्मा में, ठीक है। तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं किसको, कैल्शियम लेवल को, तो ये बढ़ाते हैं। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हाइपर कैल्शियमिया, ठीक है। ये हाइपर कैल्शियम मतलब कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बोन में क्या एक्शन है इनका, ये इंक्रीज कर देंगे, वो डिक्रीज कर देंगे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को, मतलब बोन्स का जो ब्रेक डाउन होता है उसको कम कर देंगे, वो ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे ऑस्टियोब्लास्टिक, मतलब जैसे बोन्स हमारी क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, तो उसको कम कर देंगे, ठीक है। और इंक्रीज कर देंगे ऑस्टियोलास्टिक एक्टिविटी को, मतलब बोन्स का बनना जो होता है उसको, ठीक है। और किडनी पे क्या इफेक्ट करेंगे, ये डिक्रीज कर देंगे कैल्शियम लेवल को एंड फॉस्फेट क्लियरेंस को, और इंटेस्टाइन में इंक्रीज कर देंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को, ठीक है। अब यूजेस कहाँ होते हैं इसके, हाइपर थायरॉयडिज्म में, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में जब लेवल क्या हो जाता है T3। और यूजेस एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपर कैल्शियमिया है और वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह सेम, ठीक है। देन सेकंड है हमारी कैल्सिटोनिन। अब इसकी फार्माकोलॉजी देखते हैं। तो कैल्सिटोनिन भी हमारा क्या होता है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो हमारा 32 अमीनो एसिड कंटेंट करता है, एंड सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय द पैराफॉलिकुलर सेल, जिन्हें सी सेल्स भी बोलते हैं, और थायरॉयड ग्लैंड, वहाँ से हमारा क्या होता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रेट होता है पैराफॉलिकुलर सेल से, ठीक है। अब इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है कैल्सिटोनिन का। तो कैल्सिटोनिन भी हमारा क्या है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, तो इसका भी सेम इफेक्ट है हमारा इसकी तरह, पैराथॉर्मोन की तरह। ये बोन में क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा बोन रीएब्जॉर्प्शन बाय डिक्रीजिंग ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज कर देगा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को, ठीक है। मतलब बोन के जो ब्रेक डाउन हो रहा था उसको तो कम कर देगा और फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। किडनी में क्या करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम इन यूरिन में बढ़ा देगा, ठीक है। और यूजेस क्या होते हैं इसके, साल्मोनन कैल्सिटोनिन, जो साल्मोन कैल्सिटोनिन होता है 40 to 160 यूनिट डेली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्शियमिया स्टेट, जिसे पजेट डिसीज भी बोलते हैं, उसमें यूज होता है, ठीक है। देन लास्ट है हमारा थर्ड है विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या होता है, ये डिजाइन से ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेरॉल्स होता है कंटेनिंग साइक्लोपेंटोन। विटामिन डी का होता है हमारा डिजाइनेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेरॉल, ये कंटेन करता है हमारा
किसकी थी? स्टेरॉयडल लिंक को। ठीक है, स्टेरॉयडल लिंक क्या होती है? ये हमारी साइक्लोपेंटो पैरा हाइड्रो फेनांथ्रीन रिंग होती है। इसे हम स्टेरॉयडल रिंग भी बोल सकते हो। अब डायरेक्ट इतना लंबा IUPAC ने भी याद करने की जरूरत नहीं है विटामिन डी को। ठीक है, सो इट हैज मोर देन 6 कंपोनेंट ऑफ देन विटामिन D2 एंड विटामिन D3 आर मोस्ट पोटेंट। जो विटामिन D2 और D3 होते हैं ज़्यादा पोटेंट होते हैं विटामिन डी के। ठीक है, अब सोर्स क्या होता है विटामिन डी का? तो वेजिटेबल, मिल्क, फिश, एग, UV लाइट फ्रॉम सन। ठीक है, और सन भी इसका एक सोर्स है। ठीक है, अब एक्शन ऑफ कैल्सिट्रियोल। विटामिन डी का हमारा जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? कैल्सिट्रायल। ठीक है, कैल्सिट्रायल। कैल्सिट्रायल क्या होता है? बोन मेंटेन स्टोर ऑफ कैल्शियम इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो इसका एक्शन होता है कैल्सिट्रायल, ये हमारा विटामिन D2 होता है, वो विटामिन डी होता है विटामिन D2। इसका बोन में क्या इफेक्ट होता है? ये मेंटेन करता है स्टोर ऑफ कैल्शियम इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो बोन्स की। देन किडनी में इसका इंक्रीज कर देता है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को, और यूज कहाँ होता है इसका? ऑस्टियोमालिया डिसीज होती है उसमें। तो ये हमारी तीनों ड्रग थी, उनकी फार्माकोलॉजी थी। ठीक है, ये हमारे तीनों हार्मोन थे। कौन कौन से? पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी। ठीक है, जो रेगुलेट करते हैं प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, थैंक यू।